एक कमरे में गुज़ारा करना कितना मुश्किल है ना, ये सिर्फ़ मेरी वही बहनें समझ सकती हैं जो मेरी तरह एक ही रूम में रहती हैं। स्पेशली बच्चे होने के बाद एक रूम में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपने अपने सारे सामान को ना बड़ी आसानी से छोटे से घर में किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। साथ ही आपके साथ मज़ेदार से कबाब और कोफ्ते की रेसिपी भी शेयर करूँगी। किसी चॉपर की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बड़ी आसानी से ये चीज़ें बन जाएँगी और यूट्यूब के हवाले से कुछ टिप्स भी बताऊँगी। तो व्लॉग होने वाला है बहुत इन्फॉर्मेटिव। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जी मेरा है एक छोटा सा कमरा जो हर रोज़ आप व्लॉग में देखते हैं। अब इस कमरे में मैं हर चीज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ, इसको किस तरह से साफ़ सुथरा रखती हूँ ना, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मेरी तरह मेरी बहुत सारी बहनें होंगी जिन्हें डेली बेसिस पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। ये है जी मेरे पास एक सोफ़ा कम बेड, जिसको हमेशा मैं बेड ही बना के रखती हूँ क्योंकि स्पेस ना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है रूम में बैठने के लिए, आमना के खेलने के लिए। इसको ना आज मैं साफ़ कर रही थी और ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कोशिश करें, अगर आप एक कमरे के घर में रह रही हैं ना, तो एक सोफ़ा कम बेड लाज़मी ख़रीद लें। ये काफ़ी ना रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। मेरा तो जहेज़ का है, लेकिन मेरे ख़्याल से 20,000 तक की रेंज में आ जाता है। और अगर किसी नीलाम घर वगैरह से लिया जाए तो और भी सस्ता मिल जाएगा। इसके अंदर मैं अपना बहुत सारा जो सामान है ना वो रख लेती हूँ। बेडशीट्स हो गई और जो कुछ कपड़े होते हैं जो सर्दियों के हों, जो रखने की कहीं जगह नहीं होती। और भी यार घर में इतना सारा सामान होता है, तो एक कमरे में हर चीज़ को अरेंज करना बगैर किसी स्टोर के, बगैर किसी अलमारी के बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे पास एक सेफ अलमारी है जो मैंने बाहर बरामदे में रखी हुई है। उसके अंदर मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं और एक मेरा छोटा सा स्टोर है, वहाँ मैंने आमना के कपड़े रखे होते हैं। वो भी मैं आगे चल के ना आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो सारे शॉपिंग बैग्स आते हैं ना, ये भी मैं सारे अरेंज करके यहीं रख देती हूँ। और वैसे जब बाहर जाना होता है ना, तो मैं इनको उठाना भूल जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनको ना संभाल संभाल के रखती हूँ क्योंकि भाई काम आ जाती हैं। ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, कपड़े टाइप के जो आजकल आते हैं, इनके अंदर आप कपड़े गर्मियों सर्दियों के भी बड़ी आसानी से अरेंज करके रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास सोफ़ा कम बेड नहीं है ना, तो आजकल जो बेड आ रही हैं उनके नीचे भी इस तरह की स्टोरेज की स्पेस बन जाती है। तो कोशिश करें कि इस तरह का जो फर्नीचर है ना वो ख़रीदें, जिसके अंदर आप जो है ना अपना सामान बड़ी आसानी से रख सकें। आज मैंने ये जो सोफ़ा कम बेड है इसको अच्छे से अंदर से साफ़ किया था। अल्लाह बेहतर जानता है इसके अंदर इतनी मिट्टी और कचरा कहाँ से आ गया था। और साथ ही ना मैंने इसको ऊपर से भी साफ़ कर लिया था। पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि मैं महीने में 1 या 2 दफ़ा ना हल्के से नीम गर्म पानी में लिक्विड डिश वॉश ऐड करती हूँ और कोई भी साफ़ कपड़ा उसके अंदर भिगो के ना, ये जो मेरा सोफ़ा है इसके ऊपर रगड़ लेती हूँ, तो सारी जो मैल वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। वैसे तो मैं हमेशा इसके ऊपर ये बेडशीट बिछा के रखती हूँ ताकि कोई भी चीज़ ना गिर जाए, क्योंकि आमना छोटी है, ज़ाहिर है बच्चे शरारतें वगैरह करते हैं। तो इस तरह ना जो हमारा फर्नीचर है और स्पेशली ये जो सोफ़े के कपड़े वगैरह होते हैं साफ़ रहते हैं, इनको ढाँप के लाज़मी रखा करें। तो ये जो सोफ़ा कम बेड है ना, मेरे रूम की सबसे यूज़फुल चीज़ है क्योंकि मेरा बहुत सारा जो सामान है ना इसके अंदर समेटा जाता है। अच्छा, जब आपके पास जगह कम हो ना, तो कोशिश करें कि एक तो सामान कम से कम रखें, और हाँ, ये भी कोशिश किया करें कि हर चीज़ जगह पर मौजूद हो, क्योंकि घर जब छोटा और हर चीज़ फैली हुई हो ना, यकीन करें बड़ी उलझन हो रही होती है। और बिखरा हुआ सामान देख के फिर उसको ढूँढना, उसको बाद में अरेंज करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप एग्री करेंगी कि जो हमारे ड्रॉर्स होते हैं ना, बच्चे हमेशा उसकी जो हालत है वो ख़राब ही रखते हैं। अब मेरा ये जो एक ड्रेसिंग टेबल का दराज है ना, वो जो बाकी के 2 हैं उनके आगे सोफ़ा आ जाता है तो आमना वहाँ तक पहुँचती नहीं है। ये वाला बेचारा सामने, अब इसके अंदर आप चेक कर लें कि कितना सारा ना उसने गंद बला डाला हुआ था। गंद बला तो खैर नहीं है, उसकी बहुत सारी पेन्स थी, पोनियाँ थी। हर रोज़ ना तकरीबन हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा मुझे ये जो ड्रॉर है ना इसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। मैंने वो जो मोबाइल के खाली डब्बे होते हैं ना, उनके ऊपर एक शीट लगा के ना ऑर्गेनाइज़र से रेडी कर लिया, और जो सारा उसका सामान था ना वो मैं हर रोज़ ही उसके अंदर डालती हूँ, वो फिर निकाल देती है। लेकिन जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ये चीज़ नॉर्मल होती है, इसलिए ना मैं हर चीज़ साथ के साथ अरेंज करती रहती हूँ ताकि ना ज़्यादा भी इतना फैलावा ना हो। अच्छा, मेरे रूम में ना एक ये ऊपर स्टोर रूम सा बना हुआ है, इसके अंदर भी बहुत सारा सामान है। ये भी फुल हुआ हुआ है, मतलब बहुत सारे मेरे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के फ्रिज के डब्बे पड़े हैं, इसके अंदर एलईडी का डब्बा पड़ा हुआ है, और भी बहुत बहुत सारा सामान है। जो मेरे शादी वाले कपड़े थे वो हैं। और इसके नीचे ना एक ये बिल्कुल छोटा सा स्टोर है, यकीन करें बस ये इतना सही है जितना आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर मैंने बहुत कुछ अरेंज करके रखना होता है। जो पीछे एक मैंने वो पर्दा सा लगाया हुआ है ना, उसके पीछे सारे मैंने आमना के कपड़े सेट करके रखे हुए हैं। ये एक आमना की टोकरी थी, इसके अंदर भी बहुत सारा सामान है। और जो मेरे सारे बिस्तर वगैरह होते हैं जो डेली यूज़ के होते हैं, वो भी मैं सारे तय करके
यहाँ पे रखती हूँ। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मैं वॉइस ओवर ना यहाँ बैठ के करती हूँ। आप लोग पूछते हैं ना, आप भी, आपकी वीडियो के अंदर शोर नहीं आता, तो गर्मी हो या सर्दी, अब ये जो इतनी शदीद गर्मी चल रही है ना, इसी छोटी सी जगह पे बैठ के मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो बात सारी ये है कि जब इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा होता है ना, तो वो हर हालात में मैनेज कर लेता है। अच्छा खैर, इसका जो स्टोर का दरवाज़ा है ना, इसके ऊपर भी मैंने हुक्स लगाए हुए हैं और बहुत सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, मैं यहाँ हैंग कर देती हूँ। और शायद इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 2 फुट होगी। अब आप देख लें कि जगह छोटी हो बड़ी हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लाइफ में कुछ करना है ना, तो इंसान हर हालात में मैनेज करना सब कुछ जानता है। और इसके अंदर मैं बैठ के इसलिए वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई शोर नहीं आता, बड़ा सुकून होता है, फ़ैन की आवाज़ भी नहीं आती और आमना भी नहीं अंदर आ सकती क्योंकि जगह बहुत छोटी है। तो मेरे लिए ये बेस्ट प्लेस होती है। मैं बिस्तर जब बाहर निकले हुए होते हैं ना, तब सुबह के टाइम या रात को यहाँ बैठ के वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अच्छा, मैं ना एक ये मोप लेकर आई थी न्यू, तो अगर आप भी खड़े होके मोपिंग करती हैं ना, तो यार ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। और जो मेरी बहनें मुल्तान में रहती हैं ना, उनको मैं बता देती हूँ कि चेज़अप के साथ जो डिस्काउंट स्टोर है 280 वाला, वहाँ से मैंने ये ख़रीदा है। लास्ट टाइम मैंने कोई दूसरा ले लिया था, लेकिन ना वो फ़र्श को साफ़ नहीं करता था। मैंने एक दफ़ा पहले भी ये ख़रीदा था, तो इसकी वजह से ना फ़र्श बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता था। तो अगर आप लेना चाहती हैं ना, तो ये मोप ले सकती हैं। और कल ना मैंने ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम किए थे, जैसे जो मेरा स्टोर है जो भी आपको दिखाया, उसको मैंने सारा साफ़ सुथरा करके ऑर्गेनाइज़ किया था। और जो सोफ़ा कम बेड है उसको साफ़ किया था। तो ऐसे ये सारे काम करते हुए ना मेरे माइंड में आया कि मेरी बहुत सारी बहनों के घर छोटे होंगे, एक ही कमरा होगा और उन्हें बड़ा मसला होता होगा। तो सोचा ये सारे जो बातें हैं जिनके ऊपर मैं अमल करती हूँ ना, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद जी वही घर के जो काम होते हैं डेली के, मैं वो कर रही थी। और यहाँ मैं आपको ना सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, कभी भी ना ये ना सोचा करें कि घर छोटा है घर बड़ा है। यकीन करें, घरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहती हूँ, घर में अगर सुकून होना और आपके जो हस्बैंड है वो सपोर्टिव हों, तो औरत किसी भी हाल में गुजारा कर लेती है। अच्छा, ये है मेरा पोर्शन। सामने वो है जो बेडरूम वाला दरवाज़ा है, उसके साथ जो एक लोहे का नज़र आ रहा था वो वॉशरूम है और साथ ही किचन है। और इसके अलावा मेरे पास एक बरामदा है जहाँ मेरी पेटी और वॉशिंग मशीन्स पड़ी हुई हैं। तो ये है जी मेरा छोटा सा घर, जो मैं डेली आपको व्लॉग्स में दिखाती हूँ। और अक्सर मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि कुछ और भी दिखा दिया करें। तो भाई कुछ और होगा तभी दिखाऊंगी ना। अब मैं घर तो चेंज करने से रही, बाकी यहाँ पे मैं सारे कामों से फ्री होके ना ये अपनी CSE पी रही थी, क्योंकि इतने सारे काम करने के बाद इंसान को बहुत थकावट हो जाती है। तो अपने आप का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगी ना, तभी आप अपने घर का और अपने घर वालों का ख्याल रख सकेंगी। खैर, यहाँ पर ना मैं किचन में आ गई थी और मैं कबाब बनाने लगी थी। सोचा रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, मेरे पास ना इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि मैं चिकन का जो कीमा है ना, ये जो हमारे ग्राइंडर या ब्लेंडर के साथ इस तरह का एक होता है छोटा सा, इसके अंदर ना मैं कीमा कर लेती हूँ। आपने जो चिकन है ना उसको छोटा छोटा कट कर लेना। और मैं बोनलेस चिकन नहीं ख़रीदती, वो महंगा पड़ता है। मैं हमेशा घर पर खुद ही कीमा बना लेती हूँ, बड़ी आसानी से इसमें कीमा बन जाता है। अब आज मसला ये था कि वो जो मेरा वेजिटेबल चॉपर है ना, मैनुअल चॉपर, वो ख़राब हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने चॉपिंग को किस तरह से करना है। लेकिन खैर, मेरे पास एक मिनी चॉपर है, वो भी मैंने डॉलर स्टोर से 250 रुपये का ख़रीदा था। बड़ा यूज़फुल है, यूज़फुल तो है, लेकिन आज ना मुझे प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में चॉप करने थे। अब मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो फिर यही मेरे पास आखिरी ऑप्शन था कि मैं 3-4 दफ़ा ना उसी के अंदर बारी बारी जो प्याज है उनको चॉप कर लूँ। क्योंकि अगर आप कबाब बनाते हो, कोफ्ते बनाते हो ना, तो उसके अंदर बड़े बारीक प्याज कट करके डालने होते हैं, जो हम नॉर्मली नाइफ़ से कट नहीं कर सकते। अच्छा खैर, यहाँ पर कीमा हो गया था। अब इसके अंदर मैं सारी जो चीज़ें हैं ना बाकी की वो ऐड कर दूँगी, लेकिन पहले ना मैंने प्याज चॉप करनी है। और आपको मैं बता दूँ, ये जो मिनी चॉपर है ना मेरे पास, इसकी डोरी मेरी तो अभी तक नहीं टूटी। मैं इसको 6-7 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा है ये। अच्छा खैर, स्क्रीन पे ना एक मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। मेरी एक बहन है, उनका चैनल है फातिमा व्लॉग 786 के नाम से। आपने जाना है, ज़रूर इनके चैनल को विज़िट करना है, सब्सक्राइब करना है और इनको बताना है कि आप मेरी ऑडियंस हैं, सारिना शुएब के चैनल से आई हैं। और मेरी जो बहनें हैदराबाद में रहती हैं ना, उनके लिए तो इनका चैनल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये हैदराबाद के डिफरेंट मॉल्स का विज़िट कराती हैं, बाज़ारों के विज़िट कराती हैं और अपनी डेली रूटीन शेयर करती हैं। और आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, जो भी औरत कोई भी काम कर रही है, चाहे कपड़े सीना हो गया, जो मर्ज़ी कर रही है, ट्यूशन्स पढ़ाना हो गया, यूट्यूब चैनल रन करना हो गया, एक दूसरे को ना लाज़मी सपोर्ट किया करें, एक दूसरे को नीचा मत दिखाया करें। ये बात ना मुझे यूट्यूब पर आके समझ में आई है कि एक औरत ही ना औरत की दुश्मन होती है। मुझे कभी कभी हैरत हो रही होती है अपनी वीडियोस पर ना कमेंट पढ़ के। नो डाउट मेरी ऑडियंस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ होते हैं ना बीच में लोग जिन्हें किसी हाल में सुकून नहीं आता। तो इस तरह के नेगेटिविटी वाले कमेंट्स मत किया करें, चाहे वो मेरी वीडियोज़ हो गई, चाहे वो किसी की भी वीडियोज़ हो गई। अगर कोई
कोई भी इंसान यूट्यूब पर आकर अपनी लाइफ आपको दिखा रहा है ना, तो उसकी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। कोई भी शौक से यूट्यूब पर नहीं बैठा हुआ होता। यकीन करें, इतना मुश्किल काम है ना वीडियोस बनाना, रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, सब यही चाह रहे होते हैं कि वो पैसे कमा सकें। तो एक दूसरे को डिग्रेड करने की बजाय, एक दूसरे के अंदर कीड़े निकालने की बजाय ना, एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि फातिमा व्लॉग 786 को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इनकी वीडियोस देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं और पूरे हैदराबाद की विज़िट भी आपको घर बैठे करवा देंगी। अच्छा खैर, यहाँ पे आपको मैं रेसिपी बता रही थी। मैंने कीमा कर लिया था, उसके बाद मैंने चॉपर के अंदर सारे जो प्याज थे उनको चॉप कर लिया। अब जी हरी मिर्चें भी चॉप करनी थी, तो मैंने सोचा ये जो मेरे पास कूड़ी डंडा है ना मार्बल वाला, इसके अंदर मैं कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे आज एहसास हो रहा था कि चॉपर की वजह से ना काम कितना आसान हो जाता है। मतलब उसके अंदर तो हरी मिर्चें डालो, अदरक लहसुन डालो, प्याज डालो, सब कुछ फटाफट से डाल दो और सब कुछ ना बड़ी आसानी से चॉप हो जाता है। लेकिन अब जब ज़रूरत हो और इंसान ने काम भी करना हो ना, तो फिर कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होता है। बाकी अदरक लहसुन की जो क्यूब थी ना, वो मैंने ऐसे ही ऐड कर दी थी और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया था, तो वो जो क्यूब थी ना वो डिज़ोल्व हो गई थी, वरना अदरक लहसुन का भी मुझे कोई जुगाड़ निकालना पड़ता। अच्छा, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि जो भी बर्तन, जो भी चीज़ें गंदी हो रही हैं, उनको साथ के साथ वॉश कर लूँ। इस तरह ना काम बड़ा आसान हो जाता है और ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते। वरना मुझे तो लगता है कि एक किचन के बर्तनों में इतनी बरकत होती है ना, समझ में नहीं आ रहा होता, अभी धो अभी गंदे, अभी धो अभी गंदे। तो अगर आपके पास भी हेल्पर वगैरह नहीं है ना, कोशिश किया करें कि काम करने के दौरान ही ना साथ साथ जो बर्तन है ना, उनको वॉश करते रहें, बड़ी आसानी हो जाती है। और अच्छा, मुझे ना इतने डेली बेसिस पर कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ये यूट्यूब चैनल किस तरह ग्रो करें, किस तरह ग्रो करें, तो इसलिए मैं सोच रही होती हूँ कि डेली ना कुछ आपको ऐसा बता दूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाए। आज मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, वो जो पैसे देके सब्सक्राइबर्स ख़रीदे जाते हैं, वॉच टाइम ख़रीदा जाता है, इस तरह की गलती कभी भी मत कीजिएगा। कभी भी आपका जो चैनल है ना ग्रो नहीं होगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में और मैसेजेस में बताया कि हमने इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। सिर्फ आपके जो हक हलाल के पैसे हैं ना, वो लोग लेकर भाग जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। और अगर सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम आ भी जाए ना, तो वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, उससे आपके चैनल पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उल्टा आपका जो चैनल है ना, वो ग्रो करना ही छोड़ देगा। तो कोशिश करें अपना कंटेंट अच्छा बनाएं, सिर्फ रेगुलरली से अपलोड करें। सबसे जो मेन चीज़ है ना यूट्यूब पर कामयाब होने की, वो यही है कि आप रेगुलर अपलोड करें और इंशाल्लाह आपका जो चैनल है ना ज़रूर ग्रो कर जाएगा। अच्छा, ये जो कबाब मैं बना रही थी ना, इनकी रेसिपी पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। आज दोबारा बता देती हूँ कि आपने ना कीमे के अंदर फिर थोड़ा-सा बेसन ऐड कर देना है, ताकि जो हमारे कबाब हैं वो टूटे नहीं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा डाली थी, इसलिए मैं दादरी कुटी हुई मिर्च सिर्फ हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप नमक ऐड कर दें। लाल मिर्च मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली थी, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने काफ़ी सारी डाल दी थी और मुझे हरी मिर्चों का टेस्ट ना ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दें और ये थोड़ा-सा जो है ना पिसा हुआ धनिया ऐड कर दें, और बस यही चीज़ें जो है ना हमारी इस कबाब के मिक्सचर में जाएंगी। और हाँ, ये जो ज़ीरा है ना भुना हुआ, ये लाजमी अपने किचन में भून के कूट के रख लिया करें यार। ये जो किसी भी चीज़ का टेस्ट ना उसको बड़ा इन्हेंस कर देता है, और मुझे भुने हुए जो ज़ीरे का टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। तो लाजमी ना इसको एक बॉक्स में ग्राइंड करके रख लिया करें, बहुत अच्छा ना आपका खाना बन जाएगा। अच्छा, साथ ना मैंने थोड़ा-सा धनिया और पुदीना भी इसके अंदर बारीक चॉप करके ऐड कर दिया था। इस तरह ना देखने में जो कबाब हैं वो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, और मैं सेम ही तरीके से कोफ्ते भी बना लेती हूँ और कबाब भी। लेकिन ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, ये शाम का टाइम था और मैं रात के खाने के लिए कबाब बना रही थी। मेरे पास चिकन थोड़ा-सा ही पड़ा हुआ था, तकरीबन आधा किलो से भी कम ही था, तो मैंने सोचा कि 4 से 5 कबाब बना लेती हूँ, और बाकी जो कीमा बचा था ना उसके मैंने कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर लिए थे। वो इंशाल्लाह मैं आज बनाऊँगी और 1 या 2 दिन में फिर इंशाल्लाह आपके साथ उनकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। और इनको सॉफ्ट बनाने के लिए आपने इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून ना ऑयल भी ऐड कर देना, ताकि जो आपके कबाब है ना या कोफ्ते हैं वो बहुत सॉफ्ट बने और मॉइस्ट बने। आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं ना, आप ही नाइट रूटीन शेयर करें, नाइट रूटीन शेयर करें, तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि आज मैं शाम का खाना रेडी कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आपको रेसिपी भी पता चल जाएगी। और वैसे शाम को ना मेरी कोई ख़ास इतनी रूटीन नहीं होती, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी सारे मेरे काम है ना वो मैं सुबह के टाइम निपटा लूँ, और फिर जो शाम का टाइम होता है ना वो ऐसा होता है कि बस मैं रेस्ट करती हूँ, या मैंने वीडियो एडिट करनी होती है, या मैं कहीं बाहर आउटिंग पर चले जाती हूँ, ताकि थोड़ा सा जो माइंड है ना मेरा वो फ्रेश हो जाए। तो इतना शाम को कुछ खास होता ही नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। कुछ शेयर करने वाला होता है
है तो वो मैं कर देती हूँ। बाकी आज का व्लॉग स्पेशली मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मेरी बहनों को ना आसानी हो जाए कि एक कमरे में जो सारा सामान है ना वो आपने किस तरह से अरेंज करना है। बाकी कोशिश किया करें कि अगर आपका घर छोटा है ना तो जितना सामान कम आप कर सकती हैं कम करें। और हाँ, जो बेड के नीचे की जगह होती है ना उसको भी आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकती हैं। जैसे जो गर्मी और सर्दी के कपड़े हैं ना वो आप किसी भी बैग में डाल के वो बेड के नीचे पीछे करके दीवार से लगा के रख सकती हैं। वो देखने में नज़र भी नहीं आएंगे, बुरे भी नहीं लगेंगे और जो आपका सारा सामान है ना वो भी सिमटा जाएगा। क्योंकि अक्सर मेरी बहनें ऐसी भी होती हैं जिनके पास छोटा सा स्टोर भी नहीं होता, जिनके पास अलमारी भी नहीं होती और माशाल्लाह उनके 2 से 3 बच्चे होते हैं। मुझे इस तरह के ना कमेंट्स आ रहे होते हैं, आपके कमेंट्स के थ्रू ही मुझे पता चल रहा होता है कि यार आप लोगों के साथ क्या मसले हैं। और फिर मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू बस यही कोशिश कर रही होती हूँ कि किसी ना किसी की ना हेल्प हो जाए। तो बस इसलिए आज का व्लॉग मैंने बना दिया कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह ताला का ना शुक्र अदा करना सीखेंगे चलें। छत तो रहने की दी हुई है ना, वरना आजकल के दौर में जो मेरी बहनें रेंट पे रह रही होंगी ना उनसे कोई जाकर पूछे कि कितना मुश्किल है, पता भी नहीं लगता, पूरा महीना गुजर जाता है और इतना सारा फिर जब रेंट देना पड़ता है ना तो लग पता जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ना मेरी हर बहन को अपना घर दे, चाहे छोटा दे बड़ा दे। और हाँ, अपने आप ही को अपनी दुआओं में ना ज़रूर याद रखा करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर अपना है, लेकिन फिर भी ना पता नहीं मेरे अंदर बस एक चीज़ है कि मेरा अपना घर हो। ये भी मेरा अपना है, नो डाउट, लेकिन वो कहते हैं ना हर औरत के अंदर एक ये बात होती है। और मैं एक रील देख रही थी कि औरत का अपना कोई घर ही नहीं होता, एक वो माँ बाप वाला घर होता है और एक शौहर का घर होता है। तो मेरे अंदर एक चीज़ है कि बस एक घर ना मेरा हो, मेरे नाम पर हो। और पता नहीं बस मुझे ना बड़ी ख्वाहिश है इस चीज़ की। तो अपनी आप ही के लिए ना ये दुआ लाजमी किया करें कि अल्लाह ताला आपकी आप ही को अपना घर दे। अभी भी अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र है, एहसान है कि मैं अपने घर में रहती हूँ। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना इंसान की ख्वाहिशें तो कभी भी ख़त्म नहीं होती और बस मेरी एक ये ख्वाहिश है, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर जी मेरे कबाब जो थे वो बन के रेडी हो गए थे। कोफ्ते इंशाल्लाह मैं कल या परसों के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी कि किस तरह बनाती हूँ। साथ आप रायता भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे भूख बहुत लगी थी तो मैंने केचप से ही काम चला लिया था। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फातिमा व्लॉग 786 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।